अगर आप ये एक मिस्टेक करते हो तो आपका एक्सपेंस भी गया और टैक्स भी बढ़ गया। अगर आप एमएसएमई सप्लायर को 31 मार्च के पहले पेमेंट नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड सेलर यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसका पेमेंट 15 या 45 डेज के अंदर करना होता है। अगर आप 31 मार्च के बाद और 15 या 45 डेज क्रॉस होने के बाद पेमेंट करते हो तो उस परचेस अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका नेट प्रॉफिट 25 लाख है, तो न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्स अराउंड 3,43,200 बनता है। अगर आपने एमएसएमई सेलर से 14 फेब के पहले गुड्स परचेज किए हो और उसका पेमेंट 31 मार्च के पहले नहीं किया, तो वो 5 लाख का परचेज आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 30 लाख हो जाएगा। अब आपको अराउंड 4,99,200 टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी सिर्फ पेमेंट डिले करने की वजह से आपको 1,56,000 एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। बट कीप वन थिंग इन माइंड, ये रूल सिर्फ उन सप्लायर्स पे अप्लाई होता है जो एमएसएमई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स है। ट्रेडर्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले जाके चेक करो कि आपके सप्लायर्स एमएसएमई रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर हाँ, तो उनका लेजर चेक करो और देखो कोई पेमेंट तो आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर पेमेंट 15 या 45 डेज से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो ट्राई टू मेक द पेमेंट बिफोर 31 मार्च। अगर पेमेंट 31 मार्च तक नहीं कर पाते तो उसका एक्सपेंस आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा जब आप एक्चुअली पेमेंट करोगे। अगर आप 31 मार्च के पहले पेमेंट नहीं कर पाओगे तो कमेंट एमएसएमई, आई विल शेयर द अल्टरनेट सोल्यूशन विद यू व्हिच कैन सेव यू फ्रॉम पेइंग एडिशनल टैक्स।